बीजेपी की मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते आप देख लीजिए, पूरा देख लीजिए। मैं पूरा 2 साल से ज्यादा कितना लेटर मिनिस्ट्री में लिखा है विथ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस, भाषण नहीं, विथ डॉक्यूमेंट। इसका बाद 20 से ज्यादा स्पेशल इंक्वायरी टीम, सोशल ऑडिट टीम, enlisted NGOs, department sent to West Bengal for verify my and others complaint genuine or not. ये complaint verification की बात जो आया, इसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा फेक जॉब कार्ड में कम से कम थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज साइफन हुआ, फ्रॉड हुआ, करप्शन हुआ। आफ्टर दिस रिपोर्ट, डिपार्टमेंट इम्पोज सेक्शन 27। आप सबको पता है, ये देश का जनता है, टैक्स पेयर का मानी है। कितना रुपया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को मिला मनरेगा में ड्यूरिंग यूपीए में 9 से 12 तक टीएमसी भी यूपीए 2 का पार्ट था। कितना मिला? 14,985 crore ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ यूपीए। एनडीए का 9 साल में कितना मिला? 54,150 CR। 54,000 इस 1 करोड़ से ज्यादा अननोन रीजन में जो जॉब कार्ड डिलीट हुआ, ये लोग कम से कम 5-6 हजार करोड़ रुपया उठा के अपने घर में और टीएमसी का पार्टी ऑफिस में, टीएमसी का मालिक का घर में, मालकिन का घर में भेज दिया और ग्रेट भतीजा उसको देश के बाहर भेज दिया। इट्स ए बिग स्कैम। Today, I will meet with Honorable MOS because our senior minister is not in capital. He is now in Bihar. Madam Niranjana Jyoti ji, our Honorable MOS, उनके डिपार्टमेंट 4 बजे मुझे टाइम दिया। आई विल मीट विथ हर विथ द डिमांड ऑफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज मनरेगा इज ए scheme. This scheme is incorporate with our constitutional right. एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर आता है। ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फंड है। A big scam happened in West Bengal. I think it's a big scam in our country. If genuine investigation will be happen. अब देख लेना, ये स्वतंत्रता का बाद सबसे बढ़िया स्कैम होगा, जहां thousands of TMC पंचायत प्रधान, those who are issuing authority, and a big section of Nirman Sahayak with the help of
block development officer, and DDO, that means district collector. A big number, they are involved with the connivance with the ruling party TMC in West Bengal. This big scam happened. आप सबको मालूम है, जॉब कार्ड का इश्यूइंग अथॉरिटी है ग्राम पंचायत का मुखिया, प्रधान, सरपंच जिसको बोलता है, और ड्रॉ डिसबर्सिंग अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये धांधली को हम लोग खुलासा किया और भारत सरकार की दफ्तर सामाजिक न्याय, विकास और गांव की तरक्की के लिए इस स्कीम को चला रहा है। इस स्कीम का अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी और इस सेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी को करप्शन करने के लिए इन्हीं स्कीम है। ये डिमांड मैं करूंगा 4 बजे कृषि भवन में। दूसरा, आवास योजना को लेकर ये लोग बोल रहा है, पहले तो आप देख लीजिए बंगाल में हर प्रदेश में अपने अपने कुछ आवास योजना है। बंगाल में भी था, गीतांजलि स्कीम था, बांग्लार बाड़ी स्कीम था। बंगाल की गवर्नमेंट फुल्ली इंस्टॉलमेंट, यू नो इट वेरी वेल, 6 लाख करोड़ डेट, 2 करोड़ अनएम्प्लॉयड यूथ इन बंगाल, no industry last 12 years, no airport, no seaport, nothing else, no business friendly environment in Bengal. Everybody knows it very well. बंगाल का जितना भी अपने स्कीम था ये बंद कर दिया और हमारी देश की सरकार की ओर से बंगाल में अब देख लीजिए यूपीए का टाइम में कितना मिला। तब इस स्कीम का नाम था IAY, इंदिरा आवास योजना, 4,466 करोड़ ड्यूरिंग एनडीए रिजिम। एनडीए का रिजिम, यूपीए एनडीए का रिजिम में कितना रुपया दिया मोदी जी का सरकार? 30,000 करोड़। ये कुछ लोग को यहां लेकर खाना पीना देकर लेकर 5 स्टार होटल में रख के ड्रामाबाजी चल रहा है। 30,000 करोड़ स्पेंट बाय दी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, 30,000 करोड़ आवास बनाने के लिए मोदी जी का जो सपना है पूरा करने के लिए हर प्रदेश में जैसे रुपया मिला, बंगाल में भी इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड भेजा। क्यों नहीं सबको घर मिला? अभी जो लास्ट ये आपका लिस्ट भेजा ये लोग, उसमें कौन है? जो 17 पॉइंट क्राइटेरिया है आवास योजना के अंदर, वो क्राइटेरिया को तोड़ते हुए काटमानी लेकर अपने पार्टी कैडर, अपने पार्टी लीडर का रिश्तेदार को ये लोग फिर आवास योजना का देने के लिस्ट को तैयार किया।
কেসরি লাইট হাউস এবং কেসরি লাইট হাউস নিজেদের রান্নাঘরকে আরো অত্যাধুনিকভাবে সাজাতে সমস্ত কিছু পেতে চলে আসুন নৈহাটি গৌরীপুর চৌমাথা বাজার